की बात कभी करी ही नहीं। हमने अच्छा। तो बस उनके साथ मौज लेते थे और हमने कोई बात नहीं की। अच्छा। दिल्ली भी मेरे जौनापुर। साथ, हाँ जी। लखनऊ भी गया हूँ, अच्छा। नीम करौरी तो उनके बाद गया। आपने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छी तरह आपसे आशीर्वाद आप लोगों ने ले लिया और बहुत मैंने वो बातें पूछ ली हैं जो महाराज। आज चले आइए मेरे साथ महाराज जी की ससुराल बांस बादाम, यही नाम है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आज आ गए हैं बांस बादाम। बांस बादाम नाम अभी आपको बिल्कुल एकदम नया लग रहा होगा। वैसे मैंने 3 वर्ष पहले अकबरपुर में महाराज जी की डाक बगलिया में बैठ के वहाँ के वासिंदों या उनके परिजनों से हमने जब बातचीत की थी तो मैंने वायदा किया था कि बांस बादाम में जाऊंगा और आज दस्तक मीडिया बांस बादाम में आ गया है। हम उस गांव में बैठे हैं, हम उस घर में बैठे हैं जहां महाराज जी का विवाह हुआ और आप देख रहे हैं दादा बिल्कुल अर्ध लेटी अवस्था में हम लोगों के बीच में है। तो सबसे पहले मेरे माध्यम से, दस्तक मीडिया के माध्यम से आप आशीर्वाद ले लीजिएगा और मैं दादा आशीर्वाद दे रहे हैं आपको और पूरा सिर पे हाथ रख दिया है, ठीक है ना। और ज़िंदगी में बड़े रिश्ते होते हैं और एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है, मालूम क्या, साले का, है ना। तो महाराज जी के साले हमारे बीच में है। ये जीजा साले का रिश्ता जो होता है बहुत प्यारा होता है। दादा मैं सबसे पहले मैं आपको ये पत्रिका भेंट करता हूँ महाराज जी की धर्म दृष्टि। दादा शुभ नाम क्या है आपका? राम प्रकाश शर्मा। आप भी शर्मा और बाबा नीम करौरी भी शर्मा? तो शादी कैसे हो जाती? ब्राह्मणों में शर्मा लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा, गोत्र अलग होता है। गोत्र अलग होता है। महाराज जी का विवाह विश्व प्रसिद्ध नाम हुआ बाबा नीम करौरी। हाँ। लेकिन जिस दिन आपके यहाँ आए थे तो नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, है ना। हाँ। और आपकी बहन का क्या नाम था? राम बेटी। राम बेटी शर्मा। तो ये विवाह जब हुआ उस समय आपका जन्म नहीं हुआ था? अच्छा, लेकिन उसके बाद जब विवाह हो गया, आपका जन्म हो गया, आप थोड़े बड़े हो गए तो अपनी बहन जी के घर जाया करते होंगे। हाँ। तो जब बहन जी के घर जाते थे तो वहाँ पर क्या देखते थे, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जैसे घर में होता है वो सब होता था। अच्छा। नहीं, मैंने सुना है कि विवाह हो गया था और विवाह होने के बाद थोड़े दिन के बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा अपने घर से चले गए थे। वो मेरी याद से पहली बात है। आपकी याद से पहले की बात है। अच्छा, आपने अपनी याद में बाबा नीम करौरी को कब देखा? जब मैं समझदार हो गया तब देखा मैंने। अच्छा, कुछ याद है कि आप 10 साल के, 15 साल के? अब ये याद नहीं है। याद नहीं है। नहीं। कहाँ मिले थे वो? ससुराल आए थे या नहीं। आप गए थे अगर? नहीं, यहाँ आते थे। हाँ। मुझे मेरी बहन बुला लेती थी। हाँ। आती थी। हाँ। आदमी भेज के हाँ। मुझे बुला लेती थी। अच्छा, तो महाराज जी आपके तो जीजा है ना। हाँ। और सबके लिए महाराज जी हो गए। महाराज जी हैं। नहीं नहीं, आपका तो रिश्ता एक अलग है ना। वो रिश्ता अलग है। वो रिश्ते से मेरे भी महाराज जी हैं। आपके महाराज जी तो बाद में हुए। ये बात थोड़ी सी अलग है क्योंकि अनेक सिंह जी हैं, धर्मनारायण जी हैं, हाँ। गिरजा बहन जी हैं। हाँ, हाँ। इनके लिए वो पहले पिता हैं। हाँ। इसी तरह आपके लिए वो पहले जीजा हैं। हाँ। तो आप कभी कभी उनसे कुछ आनंद लिया करते थे, मजाक मजाक किया करते थे महाराज जी? कुछ नहीं, यही कहते थे, साले तुम तो जीजा समझो, तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। अच्छा। और मेरे साथ मौज कर लो। अच्छा। हाँ। हाँ। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। ये कहा करते थे। तो उनके साथ कहाँ कहाँ, कौन कौन से आश्रम में आप रहे हैं? मैं
कैंची मेरे सामने बना है। अच्छा, दिल्ली भी मेरे जौनापुर हाँ जी। लखनऊ भी गया हूँ। अच्छा नीम करोड़ी तो उनके बाद गया। अच्छा नीम करोड़ी जाने की तो मना करते थे। अच्छा अच्छा, नीम करोली जाने के लिए मना करते थे? मना करते थे। अच्छा, वहाँ तो क्या करोगे। अच्छा, लेकिन आप फिर गए वहाँ? हाँ गए, महाराज जी की स्थापना करी वहाँ। महाराज जी की स्थापना के समय आप गए हाँ थे? मूर्ति लेके गए थे अपनी, हम आप जयपुर से बनवाई थी, वो लेके हम गए थे। जो आपके साथ कौन कौन गए थे? मेरे साथ मेरे भांजे थे। कौन से, बड़े छोटे? दोनों थे। दोनों थे? और अच्छा। हाँ, और मेरे एक भांजे की लड़कियां भी थीं। छोटे वाले बाबूजी की लड़कियां हाँ, थी वहाँ पर। बाबूजी की, हाँ। तो वहाँ जो स्थापना हुई थी स्थापना 15 फरवरी को, स्थापना हुई थी, फिर भंडारा किया था हमने। भंडारा हुआ था वहाँ पर। तो फिर नीम करोली में जब महाराज जी थे, सशरीर थे, उस समय आप नीम करोली नहीं गए? नहीं गए कभी। अच्छा, तो उनके साथ कहाँ कहाँ? लखनऊ गया, हाँ, दिल्ली गया, नैनीताल में ज़्यादा रहा हूँ साथ। अच्छा, कैंची में साथ बहुत रहा हूँ। बहुत रहे हो? लखनऊ में साथ रहा हूँ। अच्छा, कितने कितने दिन तक साथ बने रहते थे? मैं एक बार तो 3-4 महीने रुके थे। कहाँ पर? कैंची में? कैंची में 3-4 महीने? पहाड़ पे अकाल पड़ गया था। अच्छा, तो महाराज जी ने वहाँ भंडारा चलाया था 3-4 महीने लगातार। लगातार? हाँ। तो कहाँ से राशन आता था? हैं? राशन कहाँ से आता था जब अकाल पड़ा तो? राशन तो भरा हुआ था वहाँ, फिर ट्रकों से आ जाता था। ट्रकों से आ जाता था। देसी घी की पूड़ी, देसी घी की पूड़ी, हलवा, आलू का टुकड़ा, आलू पूड़ी और हाँ हाँ, तो खूब वहाँ जो आता था वो खाता था। वो खूब ले जाते थे घरों को। ठुल ठुल करके देते थे, ठुल ठुल ले जाओ। हाँ घर को ले जाते थे कि हमारे बच्चे भूखे हैं। अच्छा, कैंची आश्रम से। अच्छा, वहाँ पास में भूमियाधार आश्रम भी है? हैं? पहले हनुमानगढ़ी बनाया, अच्छा उसके बाद में भूमियाधार, अच्छा फिर कैंची बनाया। अच्छा, कैंची बाद में बना है। कैंची के बाद में काकड़ी घाट भी बनाया। काकड़ी घाट बना है। तो आजकल जब आप वहाँ पर रहे तो महाराज जी तो बैठा करते थे वहाँ, तो बैठते थे। तो हाँ, तो कौन कौन से भक्त आते थे, कुछ याद है? अब याद नहीं है, बहुत भीड़ होती थी, अंग्रेज ज़्यादा रहते थे। अंग्रेज ज़्यादा रहते थे। और वो एक केहर सिंह आते थे वहाँ से। केहर सिंह चौधरी तो वृंदावन ही रहे हैं। अच्छा। वो तो घर छोड़ दिया अपना। अच्छा। फिर कैंची रहे पहले, कैंची से फिर वृंदावन में रहे हैं। अच्छा, और वो सुधीर मुखर्जी थे, डॉक्टर सुधीर मुखर्जी, सुधीर दादा। सुधीर दादा के यहाँ रहा हूँ मैं। सुधीर दादा के इलाहाबाद? इलाहाबाद। आप गए हो? हाँ मैं रहा हूँ वहाँ। अच्छा। महाराज जी के साथ रहा हूँ। अच्छा। सुधीर के घर में। अच्छा अच्छा। सुधीर की माँ थी। हाँ। मौसी माँ। हाँ। और माँ। और एक भांजा था, भांजा। विभूति, हैं? विभूत नाम था। वो उसे कम पहचानता कम हूँ। पहचानते। उनकी बहन थी अशोका दीदी। हाँ। उसको जानता हूँ। कमला दीदी की? कमला तो उनकी पत्नी थी। अच्छा। अशोका उनकी बहन थी। अच्छा, तो अशोका दीदी तो नौकरी करती थी? नौकरी करती थी पर रहती थी उनके यहाँ। अच्छा, ये एक बार अशोका दीदी ने अशोका दीदी ने एक बार ये कहा था कि मैं भी कैंची में ही रहूंगी, नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ कही थी। कही थी? हाँ। तो महाराज जी ने क्या कहा था? महाराज जी ने कही नौकरी कर तू अपनी। नौकरी कर, वहाँ रखा नहीं उनको है। लेकिन वहाँ पर बताते हैं कि बहुत लोग आया करते थे फोर्ट चर्च लेन में। वो महाराज जी के टाइम में अंग्रेज ज़्यादा आते थे। अच्छा। और बाकी लखनऊ के सब मंत्री सभी लोग आते थे ज़्यादातर। अच्छा। हाँ। तो आपका भी रुतबा होता था कि आप साले हैं उनके? नहीं। हाँ, किसी को मालूम नहीं थी। किसी को बताते नहीं ना। थे? अच्छा, तो किसी को नहीं मालूम थी। अच्छा, तो महाराज जी की जो लीलाएं होती थीं, महाराज जी वृंदावन आश्रम में या लखनऊ में, आप बड़े साथ में रहे हो हर जगह, तो जो भक्त मिलते थे वो क्या कौन सी चर्चा करते वो थे? तो महाराज जी चर्चा करते थे, मैं तो अलग बैठता था। अच्छा। महाराज जी से अलग बैठता था। नहीं, महाराज जी जैसे तख्त पे बैठ गए, हाँ। है ना, और तो बहुत वो भीड़ बैठ जाती थी। अच्छा। महाराज जी कहीं भी पत्थर पे बैठ गए, हाँ, अपना आसन लगा दिया लोगों ने, वहाँ भीड़ रहती थी। मैं भीड़ से अलग रहता था। अलग रहते थे? मैं भीड़ में कभी नहीं रहा। तो आपसे कब बात होती थी? मेरे से शाम को सुबह थोड़ी बहुत बात होती थी, कैसा है क्या है, बस। अच्छा। हाँ भंडारा चला रहे हो
क्या सामान है क्या नहीं है, बस इतनी बात होती थी। अच्छा अच्छा, तो जान को जैसे रब्बू दादा थे, सिद्धि माई थी, जीवंती थी। रब्बू के पिता रहते थे, क्या नाम था उनका? वो लंबे लंबे से बाल और ऐसे। हरदा थे, एक हरदा तो अलग रहे, एक तो अच्छा, हरदा की बात आई। हरदा तो अलीगढ़ में रहते हैं, हरदा हरिदादा। हरदा बाबा तो शुरू से रहे। अच्छा, बाद में हरदा बाबा। महाराज जी ने उन्हें अमेरिका भेज दिया था। अच्छा अच्छा, और एक ब्रह्मचारी बाबा भी थे साथ में। ब्रह्मचारी महाराज जी के टिक्कर बनाते थे। अच्छा, हाँ, महाराज जी क्या खाते थे? महाराज जी सादा खाना खाते थे, मिर्ची रोटी, मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, सादा खाते थे बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हमने सुना महाराज जी निकल जाते थे रात में घूमने को भी। वो मैं अलग सो जाता था, मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, ये इंटरव्यू नहीं है, ये सत्संग है। बहुत लोगों के बीच में मैं जाता हूँ और ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। आप तो रिश्तेदार भी हो, आप उनके साथ रहे भी हो। आपकी बहन जी बड़ी कड़क स्वभाव की थी, ज़्यादा कड़क स्वभाव की। ज़्यादा कड़क स्वभाव की थी। तो जब महाराज जी तपस्या के लिए चले गए वृंदा, वो क्या नाम, बवनिया, तो और बहन जी रह गई अकेली। फिर आपके ताऊ जी थे? ताऊ जी, पिताजी और आदमी पास रहती थी। अच्छा, उनको लेवा लाए थे यहाँ पे? लेवाल आए, फिर वहाँ गई तो वहाँ भी आदमी साथ रहते थे। अच्छा, हाँ, वहाँ भी कोई न कोई उनके साथ रहता था। तो एक बात बताओ, जो जिस लड़के का पता नहीं था, जिस लड़के का भाई उससे तो पता नहीं था कि ये भगवान जी हैं, लेकिन आपकी बहन जी जब वहाँ पर रहीं तो उस समय जो परिवार का वातावरण हुआ वो गृहस्थी की तरह होता था। अच्छा, जैसे गृहस्थी में होता वैसे ही होता था। आते जाते रहीं बहन, यहाँ आ गई चली। अच्छा, कड़क स्वभाव तो हमें कई भक्तों ने बताया। मैं परसों शाम को गोकुलपुरा था, आपका जो घर है वहाँ पर। अच्छा। गोकुलपुरा में गया था, तो गोकुलपुरा में भी हमने पड़ोसियों से बात की और लोगों से बात की जिनने उनके दर्शन किए। गोकुलपुरा में ज़्यादा जान पहचान नहीं थी महाराज जी की, कतई जान पहचान नहीं थी, न कोई जानता था, जानता भी नहीं था। वो आए सीधे निकल जाते थे। अच्छा, गोकुलपुरा वाला जो मकान है ना, वो किसने बनवाया? आपके भांजों ने या आपके बहनोई ने? भांजों ने बनवाया था। अच्छा, नहीं महाराज जी ने वो जगह का इंतजाम किया था या? हाँ, महाराज जी आते जाते रहते थे। आते जाते रहते थे। बनवाया भांजों ने। हमने सुना कि वहाँ आगरा का जो एक दुकानदार है, उसकी गुजिया, उसकी जलेबी और उसकी टिकिया जो बड़ा पसंद थी। वो तो महाराज जी बहुत पहले से राजा मंडी से संपर्क था, मकान नहीं था तब पहले से ही। अच्छा, खूब खाते थे पहले से ही। हाँ महाराज जी। हाँ। अच्छा, महाराज जी के साथ और भी जो भक्त रहे हैं, जैसे जीवन बाबा। जीवन बाबा बहुत साथ रहे हैं। जीवन बाबा से आप मिले होंगे? जीवन बाबा की शादी में रहा हूँ मैं। अरे वाह, पुष्पा से शादी। हाँ, मुझे सही याद है। अरे यार तो जीवन बाबा के भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। जीवन बाबा को अंतिम समय में। हाँ। मैं जिस दिन पहुंचा हूं उस दिन जीवन बाबा बिल्कुल कोमा जैसी स्थिति में थे। और मैंने कहा कि मैं नीम करोली से आया हूं, तो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो बोले वो तो अवतार थे। ये रिकॉर्डेड है। हालांकि मैं ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाया कि उनसे बातचीत कर पाता, लेकिन हमें दर्शन हो गए। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराज जी के विषय में ज़्यादा जानकार थे जी। जीवन बाबा साथ में रहते थे। अच्छा, हमने सुना कि महाराज जी जैसे कमरे में बैठे हैं और बाहर से ताला लगा दिया और महाराज जी निकल जाते थे, सही बात है? जी, तो सब लीलाएं बहुत हुई हैं। अच्छा, वो लीलाएं अब मुझे याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है? नहीं है। अच्छा। और फिर वैसे भी महाराज जी जो कहते थे, तुम साले मेरे साथ मौज कर लो, तुम तो यही समझो मेरे जी जान, तो हम ज़्यादा नहीं जान पाओगे। ज़्यादा नहीं जान पाओगे, लेकिन अब तो आप जान गए। वो सब महाराज जी की लीलाएं वो तो। लेकिन आपको लगता था कि विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध। और हमारे तो भाई जीजा हैं, उनसे कोई दर्शन को कोई चाहता है कि सपने में आ जाएं तो भाग्यशाली होते हैं, और आप तो उनके साथ बहुत रहे हैं।
तो आपने कभी कुछ मांगा नहीं उनसे? हमारे ऊपर तो छोटे से पैसे की कृपा है। अच्छा। और आज भी है। हाँ, आप रिश्ते में भले ही साले लगते हो, लेकिन आपको तो पुत्रवत मानते होंगे। वो लड़का मानते थे। लड़का मानते थे। हाँ। तो जो बातें हुआ करती थी वहाँ पर आश्रम में, कैंची आश्रम में या वृंदावन आश्रम में या अन्य आश्रमों में, तो उनकी चर्चा कभी करते थे? नहीं, कोई चर्चा वैसी नहीं करते थे। अच्छा। सब अपनी। अच्छा। कुछ बताते नहीं थे? नहीं, बोले वो तो एक ही बात कहते थे, साले मुझे तुम समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा। तुम तो यही मानो मेरे जीजा, मेरे संग मौज कर लो। हाँ। फिर साले बुढ़ापे में तुम अपना करोगे। अपना करोगे हैं? हाँ। अच्छा, आप आते थे जब अपनी बहन जी के पास, अपनी बहन जी के पास आते थे? ज़्यादा रहा हूँ मैं वहाँ। अच्छा। बहन मुझे ले गई। अच्छा। छोटे पैसे ही रहा हूँ भाई। हाँ, तो वहाँ जो सब ने, मैंने गोकुलपुरा बात की, मैंने अकबरपुर बात की, आपने भी कहा कड़क थी, तो किसी ने ये बताया नहीं कड़क कैसी थी? वो ऐसी थी, किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। अच्छा। ना। वैसे जिसके पति दूर हो जाएं या बाबा बन जाएं तो पत्नी तो दुखी हो जाएंगी ना? नहीं, वो कभी दुखी नहीं हुई। दुखी नहीं हुई? कभी नहीं। अच्छा, हमने सुना कि वो तो हमेशा खुश रही। अच्छा, हृदय से बड़ा नरम थी। हाँ, है ना? जो कहना वो साफ कहती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जी बताओ, आपकी जीजा को कभी उन्होंने डांटा? आपके जीजा को आपकी जिज्जी ने डांटा कभी? नहीं। नहीं, कभी नहीं। अच्छा। ना। नहीं, आपकी धर्मपत्नी ने तो आपको डांटा है, हमने सुना है। हमें तो खूब डांटा है। डांटा तो उन्होंने क्यों नहीं डांटा? उन्होंने क्यों नहीं डांटा उन्हें? उनके लिए तो पति थे। नहीं। हाँ। वो नहीं डांटती थी। अच्छा, वो कुछ ज़्यादा कहती नहीं थी। अच्छा। बहुत लोगों को महाराज जी ने हनुमान स्वरूप में दर्शन दिए हैं। अब ये तो महाराज जी जाने। आपने कभी नहीं कहा कि आपने कभी ये नहीं कहा कि जीजा हमको भी हनुमान जी के रूप में दर्शन दे दो? हमने ऐसी बात कभी करी ही नहीं। हमने अच्छा। तो बस उनके साथ मौज लेते थे और हमने कोई बात नहीं करी। अच्छा, आपके पिताजी बताया करते होंगे कि जब महाराज जी की यहाँ बारात आई थी? नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया। बारात आई, क्या हुआ। शादी तो इसी घर में हुई ना? शादी इसी घर में हुई। अच्छा। घर अंदर है। अच्छा। ये तो बैठक थी। आजकल आपने वो बड़ा दौर देखा है, बड़े बड़े भक्त उस समय रहे, आप बहुत रहे महाराज जी के साथ। वो सब बड़े बड़े भक्त सब रहे। वो तो सेंट्रल के भी सब आते थे, मिनिस्टर, और यूपी के भी सभी भक्त आते थे। शंकर दयाल शर्मा आते थे? शंकर दयाल शर्मा तो उनके बहुत अनन्य भक्तों में थे। शंकर दयाल शर्मा और जुगल किशोर बिरला। अच्छा। वो तो अनन्य भक्तों में थे। जुगल, मैंने जो पढ़ा है या मैंने जाना है, जुगल किशोर ने ही कैंची मंदिर बनवाया था। जुगल किशोर ने कुछ मंदिर बनाए कैंची में। अच्छा। और एक छोटी धर्मशाला भी बनाई। छोटी धर्मशाला। जब अकाल पड़ा रहा था तो जुगल किशोर ने चावल और कम्बल भी बांटे ट्रक भर के। अच्छा। और जुगल किशोर ने कहा ये मत कहना जुगल किशोर बांट रहा है, ये कहना बाबा बांट रहा है। बांटा तो बाबा ही ने है। हाँ, बोले मेरा नाम मत लेना। हाँ। बाबा का बताना, बाबा बांट रहे। अच्छा, भवनिया जी को भी जानते होंगे आप? भगवान सिंह को जानते होंगे? अरे वो छोटा सा लाए थे हम बाहर से। बाहर से लाए थे? वृंदावन रखा था, फिर वो लखनऊ भेज दिया था। अच्छा। भवनिया जानता है मुझे। अरे आपको तो सब जानते हैं, जितने लोग हैं जिनकी हमने नाम लिए, जिनसे हम मिले हैं, सब जानते हैं। तो वो अब साथ वाले रहे नहीं। रब्बू के पिता हेमदा और वो हेमदा और पूरंदा, ये चाचा ताऊ थे उनके। ये सब संग रहे कैंची हमारे। अच्छा, गुरुदत्त शर्मा भी रहे? गुरुदत्त तो बहुत दिन रहा है। गुरुदत्त तो हम तो आपस में लड़ भी आते थे। अच्छा। अच्छा, वो गुरुदत्त को समाधि दिलवा देते थे? हाँ। आपको दिलवाई कभी? नहीं। आपको नहीं दिलवाई? कभी नहीं। अच्छा, गुरुदत्त को दिलवाई। आपको खाना क्या क्या खाते थे जब वहाँ रहते थे आश्रम में? कहाँ मैं? हाँ, मैं जो भंडारे का खाता था, कभी कभी महाराज जी के खाने में से खाता था। अच्छा। महाराज जी के जो बनते थे, जैसे मेरी तबीयत गड़बड़ हुई हाँ। तो महाराज जी डांटते थे कि पूरी मत खाना, रोटी खाना। अच्छा।
चलिए आप जल्दी में हैं, मैं बात को समाप्त करेंगे। केवल आप इतना बता दो, जो पहले वाले भक्त थे और अब जो नई पीढ़ी के हम जैसे और हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उनमें अंतर क्या है? वो अब जो नए भक्त हैं वो तो महाराज जी के नाम से जुड़े हैं। जी जी। और पुराने भक्त थे वो महाराज जी के साथी संगी थे जी। अब उनमें पुरानों में है नहीं अब। अच्छा, आश्रम जो चल रहे हैं, महाराज जी तो बनाया आश्रम छोड़ दिया, हाँ, है ना? नीम टर्स बनाते थे, हाँ, टर्स बना के छोड़ दिया। नीम करोली में रेल रोक दी थी, हमने सुना महाराज जी ने। वो तो सबने सुना है। सबको नहीं, आपको ज्यादा मालूम होगा। सबने सुना, मेरी याददाश्त से पहली बात है, पहले की बात है।